को ये भाई देख रहे हैं ना, ये भाई जो है आने वाले 10 तारीख को लोकना जाने वाले थे, अपने बहन के साथ जाते, अपने बहन को कि इतनी बड़ी घटना घट गई और इतना कुछ हो गया, एक परिवार उजड़ गया, एक सोच उजड़ गई। एक परिवार नहीं कह सकते आप, 10 जून को दूसरा परिवार भी इससे जुड़ने वाला था। सही बात। अपने हाथों से कहीं न कहीं गाड़ी में बैठाते, उनके साथ जो है ये लोग जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कम से कहते हैं कि मैं लीड करूंगा, मैं आपके दुख में बना रहूंगा, मैं आपके दर्द में बना रहूंगा, मैं आपके आंसू पोंछूंगा। क्यों बनाएंगे हम लोग वैसे सांसद, विधायक और मुखिया को? ये समाज को सोचना पड़ेगा इस चीज़ को। सुन रहा है, सभी कोई पहुंच ही रहे हैं। जैसे हमारे कसन भाई सबसे पहले मेरे मित्र पहुंचे हैं। अरे आप जीते हुए नेता नहीं हैं, इसलिए यहाँ पहुँचे हैं। जी नमस्कार। अभी हमारी उपस्थिति भड़गामा प्रखंड के मनोला पट्टी में है, लेकिन आप लोग ये खबर से अवगत हो गए होंगे, लेकिन आप लोग को जो है कहीं न कहीं ये परिवार में सन्नाटा छाया हुआ दिखता होगा। हम बस बताना चाहते हैं आप लोग को, ये भाई देख रहे हैं ना, ये भाई जो है आने वाले 10 तारीख को लोकना जाने वाले थे, अपने बहन के साथ जाते, अपने बहन को जो अपने हाथों से कहीं न कहीं गाड़ी में बैठाते, उनके साथ जो है ये लोग जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कम से कम जो है यहाँ आज के यानी 17 तारीख को जो है इनके बहन के साथ ऐसा घटना हो जाता है। सारा कुछ का जानकारी आप लोग को इससे पहले का वीडियो में हम दे चुके हैं। बस हम ये चीज़ दिखाना चाहते हैं। देख सकते हैं यहाँ अगर कोई नेता है तो बस छोटा मोटा नेता है। हमको लगता है कहीं न कहीं अभी वो लोग कहाँ चले गए हैं जो कहते हैं कि हम यहाँ के मुखिया हैं, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं। हमको नहीं लगता है वो लोग जो है पहुँचे हैं या पहुँचेंगे। क्या लगता है सर, कौन कौन यहाँ पर अभी तक आए हैं, पता है आपको? नहीं, अभी तक तो मैं इस बात से विचलित हूँ। मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। मेरे मतलब माइंड का संतुलन इस बात से बिगड़ा हुआ है कि इतनी बड़ी घटना घट गई और इतना कुछ हो गया, एक परिवार उजड़ गया, एक सोच उजड़ गई। एक परिवार नहीं कह सकते आप, 10 जून को दूसरा परिवार भी इससे जुड़ने वाला था। सही बात बोल रहे हैं। और आने वाला एक जनरेशन चलने वाला था, खत्म हो गया। ये कहाँ है समाज? कहाँ है? समाज तो नहीं है, लेकिन जो जिसको प्रतिनिधि मान करके हम लोग जिताते हैं, उनको उन पर उम्मीद लगाते हैं, कहाँ गए हैं वो लोग? प्रतिनिधि को हम कुछ नहीं मानते उसको। ये समाज के जो नागरिक हैं ना, वो सोचे आज मयंक के साथ हुआ, कल पवन के साथ होगा, परसों प्रासान के साथ होगा, कौन आएगा? मैं इतनी दूर से चल के आया, मैंने जैसे ही पढ़ा कि यार मेरा मस्तिष्क काम नहीं किया, यार ये क्या हो गया, यार कैसे हो गया, मुझे कुछ नज़र नहीं आया। यहाँ पर जो हमारे जो कहते हैं कि मैं लीड करूँगा, मैं आपके दुख में बना रहूँगा, मैं आपके दर्द में बना रहूँगा, मैं आपके आंसू पोंछूंगा, मैं आपके हर एक क्या कहते हैं बुरे हालात में रहूँगा, कोई नज़र नहीं आ रहे। खैर वो उसका तो आना है। क्यों बनाएंगे हम लोग वैसे सांसद, विधायक और मुखिया को? ये समाज को सोचना पड़ेगा इस चीज़ को और चुनना पड़ेगा। और अगर ये घटना आज मयंक के साथ, मैं बार बार कहता हूँ, मयंक के साथ हुआ है तो कल हो सकता है सांसद के यहाँ भी हो सकता है। सही बात बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है आप तो किसी के यहाँ अगर कोई घटना हो जाता है उसका आंसू पोंछने के लिए जो पहुँच जाते हैं, लेकिन आपका आंसू पोंछने के लिए कौन कौन आया है? बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे सुन रहा है, सभी कोई पहुंच ही रहे हैं। जैसे हमारे कसन भाई सबसे पहले मेरे मित्र पहुंचे हैं। अरे हम तो जानते हैं इतना कि कसन भाई मित्र हैं, लेकिन हम उनसे जो उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं, विधायक से उम्मीद लगाते हैं हम लोग, मुखिया से उम्मीद। क्या आपको छोटा घटना लगता है कि बड़ा घटना लगता है, ये बताइए? देखिए, घटना ही होता है, छोटा हो या बड़ा हो। हाँ, तो घटना कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हमें उम्मीद है सभी कोई आएंगे और जहाँ तक कार्रवाई करवाएंगे और ना इंसाफ़ी दिलवाएंगे। चलिए, बस आप लोग प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि अभी प्रशासन अभी तक उठाया नहीं है उसको। मर्डर केस होता है, किसी न किसी को उठाना चाहिए। बिना उसको एफआईआर का इंतज़ार नहीं होता है। एफआईआर होगा तब उठाएंगे जिसके ऊपर हुआ है। प्रशासन कहीं न कहीं बहुत इसमें लापरवाह कर रहा है। हमें बहुत दुखी है इस बात का। चलिए, कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है वो अपना काम करेंगे। क्या बताइएगा सर ऐसे घटना के बारे में? आप जीते हुए नेता नहीं हैं, इसलिए यहाँ पहुँचे हैं। जी, अगर आप भी कहीं ना कहीं अगर जीते हुए कोई पद पर आते तो आप भी नहीं आते। हम तो बोलना नहीं चाह रहे हैं। ये घटना सुन के मुझे आवाज़ नहीं निकल रहा साहब, लेकिन यहाँ के प्रशासन जो कह रहे हैं कि प्रशासन एक्शन नहीं ले रहे हैं, एक्शन लेंगे, बहुत जल्दी लेंगे सर। नहीं लेंगे तो हम लोग जितने समाज हैं उस पर एक्शन लेंगे। और हमने काफ़ी दूर से आए हुए हैं सर, जहाँ तक होगा, कारण कि हम बोलना नहीं चाह रहे हैं, कारण आँख में दर्द होता है, इसलिए तो भी आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन हमारे प्रशासन को यहाँ पहुँचना चाहिए और उठाना चाहिए।
चलिए देख सकते हैं भाई यहाँ पर है, इनसे हम कुछ बात नहीं करेंगे। ये इनका जो रोते रोते जो आँख से आंसू सूख चुका है। क्या बोलिएगा भाई साहब ऐसे घटना के बारे में? ऐसे घटना के बारे में क्या बोलेंगे, सुन के तो माथा गर्म है। अगर किसी के भी साथ ऐसा होता तो मामला तो बहुत संगीन है। हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके उसका अरेस्ट हो जाए, और भड़गमा थाना का बड़ा बाबू से मेरा आग्रह है कि जितना जल्द हो सके उसे उठाए, अन्यथा हमको तो नहीं लग रहा है कि अब तक अरेस्ट होगा। 48 घंटा बीत गया है, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। होगा 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 होगा, भरोसा है तो होगा ही। बस मेरा यही कहना है कि अरेस्ट हो जाए जितना जल्द हो सके। अच्छा, वैसे घटना करने के वाले के बारे में क्या बोलिएगा? वैसे घटना करने वाले को तो मेरे राय से अगर मेरा कुछ चलता इस एरिया में तो हम ऑन द स्पॉट मारते। चलिए, और हमारे एक भाई साहब हैं, और क्या बताइएगा आप? हम ये कहना चाह रहे थे कि ये गुड़िया और पासवान की भतीजी, गुड़िया नहीं थी, ये पासवान की भतीजी नहीं, ये भारत की बेटी थी और इस धरती की बेटी थी। हमें इस बात को, ये जो सरकार कहती है हमेशा से कि बेटियां सेफ़ है, मंगलसूत्र बचा लो, ये कर लो, वो कर लो, कब तक लोग बिल्किस को झेलेंगे? कब तक आसिफा का आंसू बहाएंगे? कब तक क्या कहते हैं यहाँ पर निर्भया का कांड कर? ऐसी सैकड़ों घटनाएं, मैं कितने को बताऊँ? ये कब तक होगा? सरकार कब इस पर लगाम कसेगी? इस बात को सोचना पड़ेगा, इस समाज को भी, और समाज को खुद एक्टिव कर होना होगा। हमारे जो नागरिक हैं तो हमको खुद अपने सुरक्षा के लिए बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, वो एक्टिव होना पड़ेगा और उन्हें शिकार नहीं होना पड़ेगा। उसे अब समझना पड़ेगा उसका फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है और राइट क्या है। और ये जो आप, हमें जहाँ तक पता चला, एक चीज़ और पता चला है कि स्मोकिंग का कुछ पर्पस हमको पता चला। तो मैं ये भी कहूँगा कि बच्चों को स्मोकिंग जोन से निकालें और एजुकेशन के लाइन पे डालें, थोड़ा सा कम खाएं। ये जो कांड हो रहा है ना, ये सब का सब मानसिक संतुलन को ख़राब होने की वजह से होता है, क्योंकि उसका जो एक सही सोच नहीं रख पाता है। जो सूखा नशा, ड्राइव क्या, स्मैक क्या सब आता है, वो सब बहुत सारी चीज़ें आती है, नशा करते हैं, छोटे छोटे बच्चे करते हैं और ऐसे ऐसे घटना कर देते हैं जिस पर कोई मतलब सोच भी नहीं सकते। विचित्र, एकदम विचलित कर देने वाले बातें होती है। इस दुख की घड़ी में इस परिवार को क्या बोलिएगा? वो लोग बोलने से भी डरते हैं। इस परिवार को यही कहना चाहूँगा कि आप अकेले ना समझे अपने आप को, आपके साथ संपूर्ण समाज है, पूरा भारत देश है, हर वह व्यक्ति है जो जिम्मेदार है। मैं जो गैर जिम्मेदार उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे जैसे, आपके जैसे जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो समाज में रहते हैं, जो अपनी बेटियों को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं, हर वह व्यक्ति उसके साथ कदम से कदम चलने के लिए और कदम से कदम मिलाकर हमेशा रहने के लिए तैयार है। चलिए, इससे जो है आज नहीं, कल नहीं, परसों जो है वो गुड़िया हमारे बीच थी, और कल का डेट में जो है गुड़िया का शव यहाँ पर लटका हुआ था, और यहाँ पर लटका हुआ था। इस जगह को देख सकते हैं, कहीं कहीं गुड़िया का शव यहाँ लटका दिया गया था, और पीछे जो आप लोग वो बांस के बीच में देख सकते हैं उनका चिता वहाँ बनाया गया था, और अंतिम संस्कार वहाँ पर उनका किया गया था। चलिए, बस ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे बेटी, ऐसे दरिंदा करने वाले के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? अपना विचार दीजिएगा। आप देख रहे थे एरिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।